देखो, अगर तुम किसी गुफा में नहीं रहते तो तुमने इस एनिमे के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। ये बेसिकली एक पॉपुलर चाइनीज वेब नॉवल है जिसको एनिमे में अडेप्ट किया गया है और इसमें लेटेस्ट अभी 3 एपिसोड ही आए हैं। तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। और अगर तुम इसके वेब नॉवल के फैन ऑलरेडी हो तो न्यू कमर्स को इसको सजेस्ट करो और कमेंट में बताओ कि ये एनिमे एडेप्टेशन सही जा रहा है या नहीं। सो फार हम इस एनिमे के बारे में ये जानते हैं कि ये विक्टोरियन एरा में सेट है और इसमें स्टीमपंक और लव क्राफ्टियन एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं। इसके सोर्स मटेरियल के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा, ये एक चाइनीज वेब नॉवल पे बेस्ड है जिसके राइटर हैं कटलफिश दैट लव्स डाइविंग। हाँ, ये लिटरली इसके राइटर का नाम है। इसमें मेन कैरेक्टर जो मिंग्रियो है, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं, जो एक नए वर्ल्ड में एस क्लाइन मोरेटी रीइंकार्नेट हो जाता है और जैसे ही वो इस नई दुनिया में अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को मिस्ट्री, एडवेंचर, एक्शन, ड्रामा और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स के बीच में पाता है। और इस एनिमे के अंदर वर्ल्ड बिल्डिंग तो काफी ज्यादा इंसेन है। आई मीन तुम्हें इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने पहले 3 एपिसोड देखे, उसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी। चलो मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वर्ल्ड में बेयोंडर नाम का एक टाइटल है जिसको अचीव करने के लिए एक इंडिविजुअल को मल्टीपल पाथ्स, जो शायद 22 पाथ्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है और हर पाथ को फॉलो करने पर एक अलग टाइप की सुपरनैचुरल पावर उस इंडिविजुअल को मिलेगी। उसमें भी सबसे स्टार्टिंग में उसको सीक्वेंस 9 का पोशन मिलेगा जिसको पीने के बाद उसको बेयोंडर की पावर मिलेगी और फिर सीक्वेंस 8, सीक्वेंस 7 ऐसे करके सीक्वेंस 0 तक बंदा जा सकता है। और सीक्वेंस 0 पे जाने का मतलब है वो लिटरली गॉड लाइक पावर्स को पोजेस करेगा। ये जितना सुनने में सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि इसके अंदर चर्चेस और गवर्नमेंट एजेंसीज भी इंक्लूड हैं जो स्टोरी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ऑब्वियसली हमारा मेन कैरेक्टर सीक्वेंस को चूज करेगा और उसके टॉप लेवल तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन वो कैसे पहुंचेगा, कब पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा, इसको जानने के लिए हमें एनिमे को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर अगर ज्यादा जल्दी है तो आप लोग वेब नॉवल पढ़ सकते हैं। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस वेब नॉवल के 1000+ चैप्टर्स हैं, तो वो भी सोच समझ के पढ़ना। बाकी एनिमेशन क्वालिटी के मामले में तो इस एनिमे में सीधा छत ही फाड़ दी है। टेक्निकल टर्म्स में ये सोलो लेवलिंग या किसी और एनिमे से ज्यादा हाई-फाई एनिमे है। नॉर्मल अपना एनिमे 28 या 27 मिनट के आसपास होता है, लेकिन ये एनिमे 33+ मिनट्स का है, इंक्लूडिंग ओपनिंग क्रेडिट्स एंड एंडिंग क्रेडिट्स। और इस एनिमे के हर एपिसोड में 33,000+ फ्रेम्स होंगे। ये नंबर बहुत ही ज्यादा इंसेन है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो गूगल करके देख लो। बाकी आगे चल के इस एनिमे के बारे में हम और बात करेंगे। हो सकता है मैं इसकी वेब नॉवल भी स्टार्ट कर दूं। और अगर तुमने ये एनिमे स्टार्ट कर दिया है तो कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। और अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो तुम कर क्या रहे हो। बाकी मैं एक कम्युनिटी पोल जरूर डालूंगा, वहां जाके बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर चाहिए।